Once a year, go somewhere you have never been before. साल में एक बार ऐसी जगह ज़रूर जाइए जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं, क्योंकि उस जगह पे जाके आपको कुछ नया मिलेगा, नया देखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा। हम लोग साल भर एक रेस में लगे रहते हैं, सब कोई एक दौड़ में लगे रहते हैं। ज़िंदगी के रेस में हम लोग थक जाते हैं, इसलिए साल में एक बार कई ऐसी जगह जाइए जहां आपको आपके दिल को थोड़ा शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले, क्योंकि ये दिल भी थक जाता है, ये भी थोड़ा एक्साइटमेंट चाहता है, थोड़ा सुकून चाहता है। इसलिए साल में एक बार जब कहीं आप घूमने जाएंगे, देखिएगा लौटने के बाद आपको फिर से वो रेस में दौड़ने का ताकत मिल रहा है। तो इसलिए ज़रूर साल में कहीं ना कहीं नई जगह घूमने जाइए। और अभी के लिए मेरे साथ चलिए सिल्क रूट का जुलूक, अभी के लिए मेरे साथ घूमिए। और ये एपिसोड देख के अगर आपने ये जगह नहीं घूमा है तो इस जगह का एक प्लान बना लीजिए झटपट। तो आइए चलिए देखते हैं जुलूक, नाथांग वैली एंड छांगू लेक ऑफ ईस्ट सिक्किम। फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था सिलिरी गांव और आरितर का जर्नी। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी जुलूक, नाथांग वैली और छांगू लेक का जर्नी। हम लोगों के ट्रिप का डे 3। सुबह सुबह उठे कंचनजंगा देखने के लिए, लेकिन बहुत क्लाउडी था तो इसलिए कंचनजंगा तो देख नहीं पाए, लेकिन गरम गरम नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े जुलूक के ओर। आज का जर्नी था हम लोगों का आरितर लेक से जुलूक। रास्ते में जो व्यू था वो बहुत खूबसूरत था। रास्ते का नज़ारा देखते देखते हम लोग चल पड़े जुलूक के ओर। आज हम लोगों का ज़्यादा साइट सीन नहीं था, रास्ते में सिर्फ एक फॉल्स ही था, क्वेखोला फॉल्स। वो देख के आज हम लोग जाएंगे जुलूक का होम स्टे में। लेकिन जो रास्ते से हम लोग जा रहे थे उसी का ब्यूटी इतना खूबसूरत था कि कोई पर्टिकुलर साइट सीन का ज़रूरत नहीं था। ये रास्ता देखते देखते ही 3-4 घंटे का जर्नी कहाँ से निकल गया पता ही नहीं चला। हम लोग पहुँच गए हैं क्वेखोला वाटरफॉल्स। तो अभी चलिए क्वेखोला वाटरफॉल्स देख लेते हैं और उसका थोड़ा मज़ा लेते हैं। ये है क्वेखोला वाटरफॉल्स, एक छोटा सा खूबसूरत सा झरना। अगले दिन बारिश होने के कारण झरने में पानी भी बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था छोटा सा झरना। हम लोग थोड़ा फ़ोटो सेशन किए यहाँ पे, क्योंकि जगह का नेचुरल ब्यूटी बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो सेशन करके हम लोग निकल पड़े हम लोगों के आज का नाइट स्टे जुलूक के मुखिया होम स्टे के लिए। जुलूक में पहुँचते पहुँचते हम लोगों को थोड़ा शाम हो गया था। हम लोग रास्ते में कुछ थोड़ा मोड़ा खा लिए थे, क्योंकि हम लोगों का लंच करने का बात था जुलूक के होम स्टे में ही। हम लोग जब पहुँचे, होम स्टे के ओनर बोले आइए मैडम जल्दी जल्दी गरम गरम खाना खा लीजिए। बहुत सुंदर से उन लोगों ने डेकोरेट करके हम लोगों को खाना परोसा था। और ये है होम स्टे का रूम भी बहुत डेकोरेटेड था, हर एक चीज़ मौजूद था रूम में। बहुत अच्छा लगा था ये होम स्टे। ये जुलूक का मुखिया होम स्टे है। खाना खाने के बाद हम लोग निकले जुलूक थोड़ा घूमने के लिए, लेकिन बाहर बहुत ठंडा था, इसलिए बैल्कनी से ही थोड़ा जुलूक को देखे। सामने पहाड़ों का नज़ारा देखते देखते शाम हो गया। हम लोगों की ट्रिप का डे 4। आज हम लोग बहुत सुबह सुबह निकल गए थे, क्योंकि आज हम लोगों को बहुत लंबा जर्नी कवर करना था। हम लोगों का पहला साइट सीन था ओल्ड बाबा मंदिर। हम लोग सुबह सुबह जब निकले, चारों तरफ बादल ही बादल थे, कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी कैसे चल रहा था, ड्राइवर दादा कैसे गाड़ी चला रहे थे उन्हीं को पता है। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कहाँ पहाड़ है, कहाँ रास्ता है, कहाँ टर्न है, कैसे वो गाड़ी चला रहे थे। हम लोग तो सिर्फ भगवान को बुला रहे थे कि ठीक से पहुँचा दो। और बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि हम लोगों के राइट हैंड साइड में पूरा डीप खाई था, तो हम लोग बहुत डर डर के जा रहे थे। लेकिन बहुत एन्जॉयमेंट भी हो रहा था, ऐसा कभी नहीं देखा था लाइफ में। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी गाड़ी अपने स्पीड में चल रहा है।
यहाँ पे अचानक हम लोगों का एक दोस्त बहुत ज़ोरों से चिल्लाया। हम लोग सब डर गए, क्या हुआ? तो वो बोले अचानक उसको लगा गाड़ी जब टर्न ले रहा था तो उसको लगा कि गाड़ी का एक टायर पूरा खाई में चला गया है। वो बहुत डर गया था। हम लोगों को भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत हो रहा था। ऐसा रोड ट्रिप पहले कभी नहीं देखा था। सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ बादल ही बादल है और उसमें से ही हम लोगों का गाड़ी बादल चीर के चल रहा है आगे। नज़ारा कुछ ऐसा ही था। ये है बाबा जी का बंकर। इस जगह को इंडियन आर्मी बहुत मानते हैं। उनका माना जाता है कि बाबा जी अभी भी उनके रक्षा के लिए सरहद पर खड़े रहते हैं। बाबा जी को यहाँ पे सबसे पहले चाय और नाश्ता दिया जाता है, तभी सब चाय और नाश्ता लेते हैं। अभी भी बाबा जी का बिस्तर लगाया जाता है, बाबा जी का कपड़ा तैयार किया जाता है, सब कुछ। और सच में आप ये जगह आएंगे तो समझेंगे कि सच में लगता है कि अभी भी यहाँ पे कोई रहता है। धीरे धीरे बादल हट रहे थे और हम लोगों को सामने का नज़ारा दिखाई दे रहा था। बर्फ़ के चादर में ढकी हुई पहाड़ें, बहुत अच्छा लग रहा था। ये है कुपुप लेक। इसको एलिफेंट लेक भी कहा जाता है। आप ठीक से देखेंगे तो इसका शेप आपको एक हाथी के जैसा दिखेगा। ये नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ से इंडो चाइना का बॉर्डर दिख रहा था, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हम लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और हम लोग नाथुला पास नहीं जा पाए थे क्योंकि हम लोगों को परमिट नहीं मिला था उस दिन का। तो हम लोग इधर से ही इंडो चाइना बॉर्डर देख लिए। हम लोगों के ड्राइवर दादा दिखाए कि पहाड़ के उस पारी है चीन। तो यहाँ पे नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था। सामने पहाड़ों के ऊपर स्नो बिछा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, बर्फ़ की चादर और मोटा होने लगा। हम लोग 13,000 फीट ऑल्टीट्यूड में चल रहे थे। अभी बाहर बहुत ठंडा था, गाड़ी का कांच खोल नहीं पा रहे थे, इतना ठंडा हवा आ रहा था। लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था क्योंकि इतना बर्फ़ पहले कभी नहीं देखा था। तो लग रहा था गाड़ी से उतर के बर्फ़ में खेले, लेकिन हम लोगों को छांगू लेक पहुंचना था और फिर रिटर्न भी आना था। इसलिए ड्राइवर दादा बोले अभी चलते हैं, लौटने के टाइम आप लोगों को बर्फ़ में खेलने का मौका देंगे। रास्ते में कुछ साइट सीन पड़ा। ये है मेमेंचो लेक। इसके बाद हम लोग देखिए न्यू बाबा मंदिर। जो लोग छांगू लेक आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करते हैं। ये है हांगू लेक। इस लेक में बोटिंग होता है। ये छांगू लेक जाने के टाइम ही रास्ते में पड़ता है। फाइनली पहुँच गए छांगू लेक। बहुत सुना था इस लेक के बारे में। सिक्किम का वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन है ये छांगू लेक। आने का मौका पहली बार मिला था, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ें और ये छांगू लेक, कॉम्बिनेशन ही अलग है। थोड़ा बादल था, लेकिन फिर भी जितना दिखाई दिया उतना बहुत था। यहाँ पे रोपवे राइड भी है। आप लोग चाहे तो ऊपर से भी छांगू लेक को देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए हम लोग रोपवे में नहीं गए। यहीं पे थोड़ा फ़ोटो सेशन करके एंजॉय कर रहे थे इस नज़ारे को। यहाँ पे आप लोगों को सिक्किम का कल्चरल ड्रेस मिलेगा। 50 रुपीज़ करके लिया था पर ड्रेस के लिए। हम लोग ये ड्रेस पहन के थोड़ा फ़ोटो सेशन किए और निकल पड़े नाथंग वैली के लिए।
ड्राइवर दादा बोले अभी भी बहुत जगह देखना बाकी है मैडम, जल्दी चलिए। इसलिए छांगू लेक को गुड बाय बोल के हम लोग निकल पड़े नाथंग वैली के लिए। जितना आगे बढ़ रहे थे उतना ही नज़ारा खूबसूरत हो रहा था। सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहे थे सामने। बहुत अच्छा लग रहा था इस रास्ते से जाने में। सिर्फ मन हो रहा था कब गाड़ी से उतरे और कब बर्फ़ लेके थोड़ा खिले। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फाइनली ड्राइवर दादा बोले चलिए अब थोड़ा बर्फ़ में मज़ा ले लीजिए आप लोग। हम लोग उतर पड़े और कूद पड़े बर्फ़ में। यहाँ पे आपको जूता भाड़ा में मिल जाएगा, लेकिन हम लोग भूल गए थे क्योंकि जूता आपको बाबा मंदिर के उधर से ही भाड़ा लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दुकान नहीं था तो उसी में हम लोग उतर गए। पूरा कपड़ा भीग गया था हम लोगों का, फिर भी मज़ा तो करना है क्योंकि पहली बार बर्फ़ में खेलने का मौका मिला था। फिर से निकल पड़े नाथंग वैली की ओर। ड्राइवर दादा बोले मैडम पता नहीं आप जिगजैग व्यू पॉइंट देख पाओगे कि नहीं, क्योंकि सामने बादल बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को बहुत दुख हुआ और भगवान से दुआ करने लगे प्लीज़ भगवान बादल थोड़ा हटा दो, पता नहीं फिर कब आना होगा इस जगह पे, एक झलक कम से कम दिखा देना जिगजैग व्यू पॉइंट का। पहाड़ों में यही एक प्रॉब्लम है, अगर आपका किस्मत साथ दिया तो अब सब कुछ देख पाओगे, लेकिन अगर आपका किस्मत आपका साथ नहीं दिया तो मिनटों में बादल ढक जाते हैं। फिर अगर लक अच्छा रहा तो मिनटों में बादल खुल भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों का लक का परीक्षा लेते हैं क्या होता है, दिखाई देता है कि नहीं जिगजैग व्यू पॉइंट। ये किस्मत के ऊपर छोड़ के हम लोग चल रहे थे आगे। मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरा लाइव अपडेट्स मैं वहीं पे देती रहती हूँ। सिल्क रूट का सबसे पहला अट्रैक्शन है जिगजैग व्यू पॉइंट। अगर जिगजैग रोड ही नहीं देख पाए तो क्या देखे सिल्क रूट में। तभी ड्राइवर दादा बोले मैडम दिसंबर में एक बार सिल्क रूट ज़रूर आइए, क्योंकि उस टाइम सबसे अच्छा व्यू मिलता है। आप जिगजैग व्यू पॉइंट, थम्बी व्यू पॉइंट ये सब बहुत अच्छे से क्लियर देख पाओगे अगर आप लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक में आए। तो आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सिल्क रूट का प्लान करें तो दिसंबर का प्लान कीजिए, तब आपको सारा जगह का व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। रास्ते में ही मिल गया नाथंग वैली का पहला झलक। वो जो दूर में छोटा सा वैली दिखाई दे रहा है वही है नाथंग वैली। ये है नाथंग वैली। सी लेवल से 13,200 फीट ऊपर है ये नाथंग वैली, एक सुंदर सा छोटा सा वैली। अगर आप मार्च महीने में यहाँ पे आएंगे तो आपको ये पूरा बर्फ़ में ढका हुआ मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है मार्च के टाइम नाथंग वैली। फाइनली द जिगजैग रोड देखने को मिल गया हम लोगों को। बादल थोड़ा थोड़ा था लेकिन फिर भी जितना मिला उतना ही बहुत था। ये विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट तक खड़े रहे। हम लोगों के ड्राइवर दादा बोले मैडम थोड़ा रुकिए बादल हटेगा, शायद इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। हाँ सच में थोड़ी देर बाद बादल थोड़ा सा हटा और हम लोगों को दिखाई मिल गया जिगजैग रोड, लेकिन फिर से 2 मिनट में पूरा बादल ढक गया और फिर से ढक गया जिगजैग रोड।
ये है थम्बी व्यू पॉइंट। यहाँ से कंचनजंगा का बहुत अच्छा व्यू था, लेकिन बहुत क्लाउड होने के कारण हम लोग देख नहीं पाए। यहीं पे एक छोटा सा दुकान था, वहीं पे मैगी ऑर्डर किए हम लोग, और इस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में गरम गरम मैगी, कुछ बात ही अलग था। ये है हमारे मिंगमा भैया, हम लोगों के सारथी। इन्हीं के लिए हम लोगों का ये ट्रिप इतना खूबसूरत हुआ। एक खूबसूरत और मेमोरेबल दिन बिता के हम लोग चल पड़े हम लोगों के आज के नाइट स्टे के लिए। हम लोगों का आज का नाइट स्टे था पदमचिन में। मेरा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मेरा नेक्स्ट एपिसोड में रहेगा पदमचिन और ऋषिखोला का जर्नी। वो जर्नी भी बहुत खूबसूरत है और मेरा इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड वही होगा, तो प्लीज़ वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा। और मेरा इस ट्रिप में जो बजट डिटेल्स है वो पूरा डिटेल्स मैं आपको मेरे लास्ट एपिसोड में बताऊँगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए गुड बाय।